सबसे पहली बात तो ये है कि इसे देखने से पहले आपको देखना चाहिए आज पोस्ट की गई एक वीडियो जो कि फॉरेक्स के बारे में है और उसमें ये बताया गया है कि डॉलर को कैसे ट्रेड करना है और डॉलर के अगेंस्ट में क्या ट्रेड करना है। तो अभी हम लोग हैं इस गोल्ड के चार्ट पे और जाहिर सी बात है ये कोई गोल्ड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर या इंडियन रुपीज़ या गोल्ड वर्सेस यूरो का चार्ट नहीं है, ये है गोल्ड वर्सेस डॉलर का चार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको क्या दर्शाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि पिछली अगर फॉरेक्स वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेम्परली वहाँ पे डॉलर को सेल करने की बात की गई है और इसके लिए वहाँ पे फाइनल ये किया गया है कि डॉलर वर्सेस यूरो बाय करना है। यहाँ मैं डॉलर वर्सेस गोल्ड बाय करने की बात कर रहा हूँ। तो आप देखते हैं XAU USD ही क्यों बाय करें। तो जो लोग कमोडिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं कि गोल्ड को इन्फ्लुएंस करने वाले क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि 2 साल से आप देख रहे हो कि ये कंसिस्टेंट और फ्यूरियस जो डॉलर में अप ट्रेंड देखा गया है वो इसलिए है क्योंकि अभी दुनिया में गोल्ड ही सेफेस्ट हेवन एसेट के रूप में देखा जा रहा है। इसके पहले तक डॉलर, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक जैसे करेंसीज भी सेफ हेवन करेंसीज के रूप में जाने जाते थे और इसके बारे में आप चाहो तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो या AI से भी पूछ सकते हो कि वाई आर डॉलर, जापानीज येन एंड स्विस फ्रैंक कंसीडर्ड टू बी सेफ हेवन एसेट्स। तो उसमें क्या चेंजेस आ गया। सबसे पहले रशिया यूक्रेन के वार चालू होने से जो ऑयल एंड गैस की सप्लाई रुकी, उससे जापान और स्विट्ज़रलैंड वैसे ही प्रभावित हो गया जैसे यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमीज प्रभावित हुई। तो इनकी स्थिति ख़राब होने लगी, इकोनॉमिक सिचुएशन। उसके बाद फिर उसको हैंडल करने के लिए नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जापान रखता रहा जो कि USD JPY 100 से 150 पहुँच गया। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद समझ में आता है कि स्विस फ्रैंक और जापानीज येन तो 2 साल से सेफ हेवन बिल्कुल नहीं है। अब बचता है डॉलर। तो डॉलर भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण प्रभावित है। अब आप लोग सोचोगे ये क्या बकवास है, जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो एक तो रशिया और यूक्रेन के बारे में सीधी बात है, यूक्रेन नेटो का मेंबर है राइट, या नेटो की नहीं सॉरी यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप लेना चाहता था, कुछ ऐसी बातें सामने आ रही थी। एनीवे, बात पते की बात यह है कि अमेरिका उसे डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो वो उसकी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है। तो इनडायरेक्टली उसका इन्फ्लुएंस अमेरिकन इकोनॉमी पे भी पड़ता है। उसके बाद दूसरा ड्रामा शुरू हो गया, हमास वार, और उसमें इसराइल को US डायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो ये 2 बड़े जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं जिससे कि जो US डॉलर है यानी कि US की इकोनॉमी है वो इन्फ्लुएंस होती है और उतनी ज़्यादा सेफ वो भी नहीं रह जाती। जस्ट इमेजिन करो कि ये वार और ज़्यादा ख़राब हो गया और बड़ा वार बनता चला गया तो क्या हालत होगी। US की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं उसमें प्रभावित हो ही जानी है। तो डॉलर के स्टेटस इसलिए भी सेफ हेवन तो है बट फिर भी थोड़ा प्रभावित हो गया, इसलिए डॉलर से कहीं ज़्यादा सेफ हेवन बन जाता है फिर गोल्ड, और इसीलिए ये मूवमेंट गोल्ड में देखी गई है, दी सेफेस्ट हेवन फॉर लास्ट 2 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं कि आज जो फॉरेक्स वाले वीडियो में बताई गई थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे उसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ बन रहा था डबल बॉटम। यहाँ पे डबल बॉटम नहीं है लेकिन सिमिलर पैटर्न है। आप चाहो तो ये देख लो, कैंडल पैटर्न सिमिलर है, चार्ट पैटर्न, ये डबल बॉटम नहीं है। तो और अच्छी बात है कि गोल्ड तो इतना भी नीचे नहीं आया है तो और काफ़ी मजबूत दिख रहा है। तो सेम सेटअप, सब कुछ सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आप बाय में एंटर करते हो, डेली कैंडल क्लोज होने की आप वेट करोगे, अगर नीचे इसके नीचे क्लोज हो गया तो लॉस ले लोगे, और नहीं तो फिर लगभग 2700 के आसपास, 2700 के आसपास का आप टारगेट कर सकते हो, 2700 या 2720। बाकी इसके पीछे की सारी लॉजिक को फॉरेक्स वाले वीडियो में आप देख लेना। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स।